आपको दिखाते हैं ईडी के फेर में लालू यादव का पूरा परिवार कैसे फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की पलटी के साथ ही आरजेडी खेमे में जैसे आफतों का दौर शुरू हो गया। कलीजी ने लालू को 9 घंटे से ज्यादा बिठाए रखा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ढेरों सवाल जवाब किए। आज तेजस्वी यादव का नंबर आया। सुबह 11:30 बजे ईडी ने तेजस्वी को तलब किया। जैसे ही तेजस्वी ईडी दफ्तर के अंदर गए, बाहर आरजेडी नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आज मीसा भारती ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया और यह भी कहा कि उनके परिवार को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार में ईडी वाली लड़ाई और तेज हो गई। अब आरजेडी डायरेक्ट बीजेपी और मोदी पर अटैक कर रही है। पहले सरकार गिरी, फिर ईडी में पेशी, लालू परिवार पर डबल ऑफर। लालू और तेजस्वी से जमीन के बदले नौकरी केस में ईडी के सवाल। पटना में ईडी के दफ्तर के बाहर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। 28 जनवरी को नीतीश सबसे बड़ी पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लालू और तेजस्वी देखते रह जाते हैं, लेकिन तेजस्वी एक बड़ी बात कहते हैं, खेला अभी शुरू हुआ है और खेला क्या है वो इसके पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते जी। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। इधर नीतीश बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेकर फिर से एनडीए के खेमे में पहुंचते हैं। उधर बिहार में होती है ईडी की एंट्री। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में पहला नंबर लालू का आता है और ईडी उन्हें 9 घंटे से ज्यादा बिठाकर पूछताछ करती है। फिर नंबर आता है तेजस्वी यादव का। ईडी तेजस्वी से पूछताछ करने के लिए 60 सवालों की लिस्ट लेकर बैठती है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे पटना में बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी बिहार की पॉलिटिक्स में क्या खेला करने वाले हैं, ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन ईडी ने तेजस्वी को बुलाकर आरजेडी में कितनी हलचल मचा दी है, इसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। जैसे ही तेजस्वी नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी के सवालों का सामना करने पहुंचते हैं, उनके साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी पहुंच जाता है और सब एक तरफ से बीजेपी और मोदी सरकार पर बरसते हैं। ये सब बीजेपी की साजिश है, हैरास करने की कोशिश है। बीजेपी डरी हुई है। पब्लिक में ये जा रहा है कि साहब ये अतत्य हो रहा है। जानबूझ करके साजिश करना, परेशान करना और खास करके देश के सबसे बड़े मास लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। इनकी पहचान मिटाने के लिए बरसों से षड्यंत्र हो रहा है। भारत सरकार की जो भी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उससे हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन अफसोस होता है, गुस्सा आता है। कल लालू के साथ भी उनकी बेटी मीसा भारती थी और आज भाई तेजस्वी के साथ भी मीसा भारती ईडी के दफ्तर के सामने डट कर खड़ी रही। देखिए, जब हमारे पिताजी को, बीमार इंसान को और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा, उनको करीब 9:30 बजे छोड़ा गया, तो ये तो नौजवान है, युवा है, तो इसको देखिए कितने लंबी समय तक के लिए पूछताछ के लिए रखते हैं। और लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य कल पिता लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर बुरी तरह से भड़की हुई थी। नीतीश कुमार को गिरगिट तक कह रही थी। आज तेजस्वी के लिए उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। रोहिणी तेजस्वी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, 1.5 साल से सोए हुए कुत्ते अब भौंकने लगे। इनका भौंकना फिर से जल्द ही बंद होगा। लालू की छोटी बेटी किसे इतना भला बुरा कह रही हैं, ये समझने वाले समझ गए हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि जो रोजगार को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, फिर से तेजस्वी बिहार बनाएंगे।
सरकार तंग कर रहा है सिर्फ लालू यादव परिवार पर। अब वो काहे तंग करे कि इन लोग का जनमत है पूरे इसी में बिहार में खूंटा गाड़ के जनता के साथ है, इसीलिए तंग किया जा रहा है कि जनता को कैसे हटाया जाए, इनको कैसे दूर किया जाए। यही कारण है। जनता पूरे बिहार के जनता के चलाओ देश के जनता इन लोगों के साथ में है। सोशल मीडिया की इस लड़ाई में पूर्व के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी भी कूद पड़ते हैं और लालू परिवार पर लिखते हैं, का जी का चाहते हैं आप? नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिएगा, कुछ ना हो। सेना की जमीन बेच दीजिए, कुछ ना हो। सैकड़ों करोड़ रुपया घर में रखिए, कुछ ना हो। भाई ऐसा है, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का हवा भी खाना पड़ेगा। जस करनी तस भोग। बाहर सियासी हंगामा और ईडी के दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल। नीतीश की पलटी के साथ लालू परिवार पर डबल आफत आई है। आदित्य वैभव और शशि भूषण सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तेजस्वी यादव पर ईडी को शक है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जो घोटाला हुआ था उसका कनेक्शन तेजस्वी यादव के नाम की संपत्तियों, मॉल, जमीन, इन सब से लेकर बेनामी संपत्तियों तक से है। जांच के रडार पर लालू यादव की बेटियां मीसा, हेमा के भी नाम है, जबकि आरजेडी कह रही है कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। आज आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए जिसमें लालू की फोटो के साथ लिखा गया झुकेगा नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है घोटाला किया है तो जांच से गुजरना पड़ेगा। एक तरफ तो तेजस्वी यादव से ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सवाल दागने शुरू किए। 60 सवालों की लिस्ट तैयार थी। ईडी के अधिकारियों ने सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि जब आप नाबालिग थे तो एक कंपनी के मालिक कैसे बन गए। ईडी ने पूछा कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी। ईडी ने यह सवाल भी किया जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया। कंपनी 4 करोड़ की थी। कंपनी बनने के कुछ साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कमाई का स्रोत क्या रहा। नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा। 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे लिया। आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए। ईडी ने पूछा कि अब आपने कितनी संपत्ति कहां कहां खरीदी बेची है। आपकी संपत्ति की जानकारी आपके परिवार को है या नहीं। गुरुग्राम के मॉल से तेजस्वी का क्या संबंध है। रेलवे नौकरी घोटाले में जो प्रॉपर्टी आपके नाम हुई उसकी जानकारी है या नहीं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव की तरह ईडी के सारे सवालों के जवाब डट कर दिए, लेकिन जब अंदर तेजस्वी से सवाल दागे जा रहे थे, बाहर सियासत जोर शोर से चल रही थी। आपको बता दें कि चाहे वो मीसा भारती हो या फिर आरजेडी सांसद मनोज झा, पूरे लाव लश्कर के साथ पटना में ईडी दफ्तर के ठीक सामने मौजूद दादी जी मंदिर में बैठे रहते हैं और वहीं से सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर प्रहार करते हैं। देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पर प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। मनोज झा ने तो बीजेपी को ललकारते हुए ये भी कह दिया कि मोदी सरकार ने एजेंसियों का जो हाल कर दिया है, कभी न कभी उसकी जद में वो भी आएंगे। बस मैं इतना आगाह करता हूं कि आपने इन एजेंसीज का चरित्र जो कर दिया है ना,
कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा आप भी इसकी जद में आएंगे। जब आप जद में आएंगे हमें तब भी कष्ट होगा, क्योंकि एजेंसीज को अपने एजेंसीज नहीं रहने दिया। वो जिसको कहते हैं ना चिप बेस्ड तोता, उसको वायलेंट किया है। अपनी बारी का इंतजार करिए। इस इंडी गठबंधन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है। तुम चाहे जात बिरादरी की बात कर लो या लोकतंत्र खत्म होने का झूठा प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है। आपको बता दें कि आरजेडी दफ्तर के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लालू की फोटो के साथ लिखा है झुकेगा नहीं, और नीतीश कुमार और पीएम मोदी की फोटो के साथ लिखा है हुजूर कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। यानी बिहार में लालू परिवार ने नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ यलगार छेड़ दी है। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी तेजस्वी जी के नारों से। जो गाय का चारा भी खा जाता है उसकी ईडी तो जिंदगी भर उसके पीछे लगी रहेगी। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया, जहां कई लोगों को रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरियां दी गईं और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी AK इंफोसिस्टम के नाम कर दी थी। इस केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आदित्य वैभव और शशि भूषण सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।